Good morning everyone. This is your social science class for class 8. So we already started a chapter understanding laws. So this is the second part of the chapter understanding laws. Now we are starting with how do we new laws come about. तो हम ये अब देखना है कि कैसे जो नए नए लॉज होते हैं आते हैं या किस तरह से ये चीज़ आती है कि अब हमें न्यू लॉ लाना चाहिए या कोई भी नया रूल आना चाहिए इंडिया में या कहीं भी। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम जो होती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर क्या सोचा जाता है ह्यूमन टेंडेंसी की कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे कम कर सकते हैं। सो उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए तो उस क्या करते हैं, उसको रोकना पड़ता है ना। कम कब होगा? जब हम उसको होने से रोकेंगे। ठीक है, जैसे पॉल्यूशन हो रहा है, मानो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, अब पॉल्यूशन को रोकेंगे तभी तो कुछ पॉल्यूशन कम होगा। तो उसके लिए हमें कुछ लॉज बनाने पड़ते हैं जिसमें ये होता है कि जैसे लॉ बना दिए कि आप इतना, इससे ज़्यादा पॉल्यूशन इंडस्ट्री से होगा तो उस इंडस्ट्री को जैसे कुछ अमाउंट बता दिए कि इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि वो इंडस्ट्री ध्यान रखेगी कि पॉल्यूशन ना हो। तो इस तरीके से पहले एक प्रॉब्लम या इशू होती है, फिर उसके बेस्ड उसका सल्यूशन देखा जाता है और फिर लॉ पार्लियामेंट से पास होता है, वो जजेस तक जाता है, हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस तक, और फिर वहाँ से वो पास होता है। द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? पार्लियामेंट का, क्योंकि कोई भी सबसे पहले जो लॉ आता है उसके बारे में जो डिस्कशन होता है वो पार्लियामेंट में होता है। There are many ways through which this takes place, and it is often different groups in society that raise the need of a particular. तो क्या होता है, हमें ये डे टू डे लाइफ में देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी में, जिनको सॉल्व करने के लिए लॉ की, मतलब किसी रूल की या किसी की हमें ऐसी आवश्यकता होती है जिससे उस चीज़ को रिड्यूस किया जा सके। An important role of parliament is to be sensitive to be the problems faced by people. So सबसे important क्या होता है? पार्लियामेंट में का रोल होता है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट वो मेंबर्स होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, लोकसभा जिन्हें इलेक्ट किया जाता है। सो उनका क्या काम होता है? उनकी गवर्नमेंट उन्हें पता है अगर वो लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो क्या उनको लोग इलेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो हैं, कौन सी गवर्नमेंट चाहेंगे? जो उनके लिए वर्क करे। सो पार्लियामेंट मेंबर्स का सबसे ज़्यादा यही काम होता है कि वो ये देखते हैं कि सोसाइटी में, यानी जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम है और वो उसको कैसे कम कर सकते हैं। लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। जैसे अभी हम नेक्स्ट पेज पे इससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज देखेंगे। ठीक है, या फिर हम एक बात ये समझ सकते हैं, जैसे हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? घरेलू हिंसा। डोमेस्टिक यानी घर और वायलेंस यानी हिंसा। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा कैसे भी हो सकती है, मारपीट करके, वर्बली अब्यूज़ करके, मतलब बहुत भला बुरा बोला जाए उस तरीके से। was brought to the attention of parliament and the process adopted for this issue to become law। और फिर क्या होता है कि पहले मैंने कोई प्रॉब्लम या इशू होती है, उस चीज़ पे बहुत स्टडी की जाती है, मतलब रिसर्च पूरा वर्क होता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, किस एरिया में, फिर उससे रिलेटेड लॉ पास होता है। Domestic violence generally refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife। जो ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसका मतलब होता है कि इंजरी या किसी भी इंजरी यानी किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाना या फिर किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना, हम कह सकते हैं, मतलब चोट लगना या किसी भी तरीके से मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकता है कि किसी इंसान को मेंटली बहुत परेशान किया जाए बोल बोल कर। तो किसी भी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है किसी भी तरीके से किसी फीमेल को परेशान करना, चाहे वो हस्बैंड हो उसका या फिर कोई उसके फैमिली मेम्बर्स। इंजरी में बी कॉज्ड फिजिकली बीटिंग अप। इंजरी फिजिकल भी हो सकती है, मतलब मारने से, एंड बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर, या फिर इमोशनल हो सकती है कि मतलब वो उसको अब्यूज़ करें, इतना भला बुरा बोले कि वो इमोशनली एंड मेंटली टॉर्चर हुए। अब्यूज़ ऑफ वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्शुअल एंड इकोनॉमिक।
जो अब्यूज़ मतलब होता है भला बुरा बोलना, यानी कि अच्छे वर्ड्स नहीं बोलना, तो वो वर्बल भी हो सकता है, सेक्शुअल और इकोनॉमिकली भी। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जैसे हम देखें कि जो एक एक्ट आया था 2005 में, वुमेन फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जिसे हम बोलते हैं, और उसमें क्या था, एक्सटेंड्स अंडरस्टैंडिंग द टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वुमेन। सो उसमें डोमेस्टिक का क्या मीनिंग बताया गया था कि डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, घरेलू मतलब होता क्या है, टू इंक्लूड ऑल वुमेन हु लिव और हैव लिव्ड टुगेदर इन शेयर्ड हाउस होल्ड, मतलब कि वो सब औरतें जो एक घर में कुछ लोगों के साथ रहती हैं, चाहे वो उसके अकेले हस्बैंड हो या उनकी पूरी फैमिली, विद द मेल मेंबर हु इज़ प्रिटेनिंग द वायलेंस, मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस का उसमें पूरा मतलब समझाया गया था, ये था जिसका कि किसी भी फीमेल पे कोई भी मेल मेंबर या किसी भी तरीके से उसकी फैमिली मेंबर वायलेंस करते हैं, मतलब इंजरी पहुंचाते हैं, उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ स्टोरीज़ देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट स्टोरी में है अक्टूबर 2006 की, जिसमें हमें 2 लेडीज़ की पिक्चर दिखाई गई है। शाजिया, did you read today's newspaper? Read today's newspaper? Isn't it a great day for women? तो यहाँ पे शाजिया हैं, ये कह रही हैं कि आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, कितना अच्छा दिन है आज वुमेन्स के लिए। नॉट जस्ट वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। सो सेकेंड वुमेन का नाम है कुसुम, जो कि कह रही हैं कि ये सिर्फ वुमेन के लिए अच्छा नहीं है, सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि वायलेंस फ्री यानी अहिंसा, मारपीट कहीं भी नहीं होनी चाहिए। It's taken such a long time to get this law passed. In fact, it began with establishing the need for a new law. So वो बोलती हैं कुसुम यहाँ पे कि आपको पता है इसको लॉ को पास होने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया, कब से लेके इसके बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन ये अब पास हुआ है। कुसुम एंड शाजिया वर्क फॉर अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, तो कुसुम और शाजिया जो हैं ये एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करती है, मतलब जहाँ पे वुमेन्स के लिए वर्क किया जाता है उसको बोलते हैं वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। They remember the journey of how the Protection of Women from Domestic Violence Act got passed. So वो वहाँ पे बताती हैं सबको इस एक्ट के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसमें वो ये बताती हैं कि कैसे वुमेन की प्रोटेक्शन की जा सकती है और वो इस लॉ के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को सेफ कर सकती हैं। सेकेंड स्टोरी देखेंगे, अप्रैल 1991, अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस। तो यहाँ पे एक ऑफिस की स्टोरी है। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें ऑफिस में 2 वुमेन्स दिख रही हैं। देखते हैं इनका क्या है। आई नीड एडवाइस, कि मुझे एडवाइस की यानी सहायता चाहिए। मस्ट हस्बैंड बीट्स मी, माई हस्बैंड बीट्स मी अप, आई हैवेंट टोल्ड एनी वन टू सो फार, आई फील सो अशेम्ड, आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, बट आई हैव नाउ वेयर टू गो। तो ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारते हैं और मुझे ये बताने में भी शर्म आती है, लेकिन मैं इसके लिए क्या करूं, कहाँ जाऊं, आप मुझे एडवाइस कीजिए कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। आई एम बीइंग इल ट्रीटेड, सेकेंड, अब ये सेकेंड लेडी की बात हो रही है। फर्स्ट की हो गई जिन्हें बताया कि मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं। अब सेकेंड, आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ। सो सेकेंड लेडी कहती हैं कि मेरे जो सन है यानी बेटा है और डॉटर इन लॉ यानी जो मेरी बहू है वो मुझे अब्यूज़ करते हैं या मारते हैं बहुत बुरी तरीके से, मतलब मारते तो नहीं बोला, उन्होंने बोला इल ट्रीटेड यानी बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। दे वर्बली अब्यूज़ मी, वो मेरे साथ अच्छा नहीं बोलते, बहुत भला बुरा कहते हैं। आई हैव नो असेस टू बैंक माई बैंक अकाउंट, मेरे पास बैंक में इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अकेले जाके रह सकूं या अकेले अपना गुजर बसर कर सकूं। असेस करना मतलब अकेले अपना काम चलाना, ठीक है। दे मे इवन थ्रो मी आउट, और इवन वो मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो, अब ये किसकी बात हो रही है, हम देख सकते हैं जो फर्स्ट एरो था वो फर्स्ट लेडी पे, तो अब ये वापस यहाँ पे फर्स्ट लेडी की बात हो रही है। सो फर्स्ट पिक्चर के नीचे हम लिखा हुआ देख सकते हैं, थ्रू आउट द 1990s द नीड ऑफ न्यू लॉ वॉज रेज्ड इन डिफरेंट फोरम्स। सो इसका मतलब है कि लोगों को नए लॉज की ज़रूरत है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें सही से। नेक्स्ट देखेंगे, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस। वो फर्स्ट लेडी जिसने अपनी कंप्लेन की थी कि मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं, अब वो क्या कह रही है कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, बस मेरे साथ जो वायलेंस अहिंसा और यानी मारपीट हो रही है मैं उसको कम करना चाहती हूँ।
आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी थ्रोन ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन, कि मुझे उस सेकंड होती है कि मैं ये नहीं चाहती कि थ्रोन मतलब मुझे सब कुछ मिल जाए, मुझे सिंहासन, जैसे जो राजा होते थे उनका सिंहासन होता था ना, तो थ्रोन मतलब कि गद्दी मुझे मिल जाए। मैं ये नहीं चाहती कि सब कुछ मुझे मिल जाए, बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि मैं आराम से बिना किसी टेंशन के वहाँ सही से रह पाऊँ। अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शन। तो जो लेडी हैं ऑफिस की यहाँ पे वो बोल रही है कि इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ जो हमारे लॉ हैं उनमें क्रिमिनल्स के लिए सॉल्यूशन है। ठीक है, सो अब हम पिक्चर थर्ड देखेंगे जिसमें हम देखेंगे थ्रू आउट द 1990s द नीड ऑफ अ न्यू लॉ वॉज रेज। तो इसका मतलब है हमने दो स्टोरी से देखा कि हमें नए लॉ की ज़रूरत है जो कि वुमेन्स के लिए सपोर्ट में। सो हम इसको पढ़ेंगे। We have heard testimonials of several women. We have seen that women want protection against being beaten, the right of continue living in shared household and often temporary relief. We need a civil law to address this issue. So यहाँ पे क्या कहा गया है, इनने कहा कि इन लोगों ने बहुत सारी लोगों की बात सुनी। टेस्टिमोनियल्स यानी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट देखे जिनमें वुमेन्स की कंप्लेंट थी कि उनको डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है। सो उन्हें एक ऐसा एक्ट या ऐसा लॉ चाहिए जिसमें से कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकें, यानी जो मेल होते हैं या फैमिली मेम्बर्स उन्हें तंग करते हैं वो उन्हें बोल सकें कि अगर वो तंग करेंगे तो वो पुलिस के पास या कहीं ऐसी जगह जा सकती हैं जिन फिर मेंबर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। In 1999, Laws Collective, a group of lawyers, law students and activities after nationwide consultations took the lead in drafting the Domestic Violence Protection and Prevention and Protection Bill. The draft bill was widely circulated. फिर सबने मिलके एक वॉर होता है ना, जैसे ग्रुप बनाया और सब एक साथ चल दिए, उन्होंने डिसाइड करा कि वो क्या पास करवाएंगे, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल। एक बिल दिया गया, मतलब एक रिटन लेटर दिया गया जिसमें ये था कि वुमेन्स को प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन प्रोवाइड कराई जाए। द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिकल, सेक्शुअल एंड वर्बल, इमोशनल। और उसमें सब कुछ इंक्लूड करा गया था, चाहे वो फिजिकली उनको मारना था या पैसे से तंग करना यानी इकोनॉमिकल, सेक्शुअल एंड वर्बल, चाहे वो बोल के उन्हें कुछ गलत भला भला बोल के तंग करना। द लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद इन द शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस। तो हर वुमेन के पास अपना मतलब अधिकार होना चाहिए जिसको वो यूज़ कर सके जब उसको उसके फैमिली मेम्बर तंग करें। They should be protected from being existed from the shared household. What about some monetary relief? और फिर उन्हें ये भी कुछ लॉ में होना चाहिए जिसको मॉनेटरी रिलीफ मिले, मतलब कोई उन्हें पैसों के लिए तंग ना कर सके, उनको भी उनके घर में पैसे प्रोवाइड कराए जाए। The women's movement want to new a law on domestic violence. The government should introduce it in parliament soon. सो ये वुमेन ने अपनी डिमांड रखी थी कंट्री में, एक मीटिंग में, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग हुई थी। मीटिंग्स और हेल्प विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्थान जहाँ पे वुमेन के लिए वर्क होता था। ठीक है, ऐसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वुमेन के लिए वर्क करती है। तो वहाँ पे मीटिंग हुई थी और उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी कि पार्लियामेंट में जल्दी ही कोई वुमेन के लिए लॉ पास करना चाहिए जिससे वुमेन अपने आप को प्रोटेक्टेड यानी कि सेफ फील करे। नेक्स्ट हम देखेंगे, फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2002 और फिर मतलब 1999 और उससे पहले से जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी उसके लिए 2002 में फाइनली बिल पास हो गया था। बिल पास होना यानी डॉक्यूमेंट पास हो गया था जो लॉ का था। ठीक है, लॉ का जो डॉक्यूमेंट था ना वो उसको बोला गया बिल। दिस बिल हैज़ नन ऑफ वॉट वी हैव बीन सजेस्टिंग। पर इस बिल में ऐसा कुछ नहीं था जो वुमेन चाहती थी। वी मस्ट अपोज टू द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। सो वुमेन उसके अगेंस्ट में थी जो बिल अभी आया था। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी कुड ऑल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन प्रोटेक्शन। सो वुमेन ने कहा कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जिसमें ये आइडिया देना चाहिए कि वुमेन के लिए ऑनलाइन प्रोटेक्शन भी अवेलेबल करानी चाहिए जिस पे वो कंप्लेन कर सकें ऑनलाइन मतलब थ्रू इंटरनेट। Several women's organization, National Commission for Women made submission to the Parliamentary Standing Committee.
सो ये इसका पार्लियामेंट मीटिंग का ही बोला गया है कि पार्लियामेंट की वुमेंस ने ये जो बिल सबमिट कराया था उसके अकॉर्डिंग बिल पास हुआ था। Esteemed member of Parliamentary Standing Committee, the present bill must be changed. We do not agree with the definition of domestic violence being proposed. The law needs to provide the temporary custody of children. So वुमेंस ने मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ वापस से मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि हमें जो ये बिल पास हुआ है पार्लियामेंट से इसमें चेंज चाहिए, इसमें ये चेंज होना चाहिए कि वुमेन को एक तो ऑनलाइन मतलब सेफ्टी प्रोवाइड कराया जाए और दूसरी चीज़ ये चेंज की जाए कि उनको जो चिल्ड्रन की कस्टडी होती है, मतलब कि अगर किसी वुमेन का के पास उसका बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो वो उसी को मिलेगा और दूसरे को मतलब उसके हस्बैंड को या फैमिली को नहीं मिलेगा। मतलब कभी भी वुमेन अलग होए या सेपरेट होना चाहती है, उस मैन से अलग होना चाहती है या अलग रहना चाहती है, तो वो चिल्ड्रन जो बच्चा है वो उनके साथ ही रहेंगी। थैंक यू। हम इसके नेक्स्ट जो आगे का है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।